सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझ और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस पर बहुत सारे लोग दोष लगाते थे। उस समय पौलुस की सेवकाई पर बहुत सारे लोग दोष लगाते थे, और उस समय पौलुस को सही प्रेरित भी नहीं मानते थे। बहुत सारे प्रभु के जो चेले थे उनमें से भी ऐसे लोग थे जो पौलुस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे शुरुआती दौर में। बाद में सभी ने पौलुस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि पौलुस ने जितनी भी शिक्षाएं दी वो मसीह में होकर ही की। और उसका कारण ये था कि पौलुस जो था वो मसीही विश्वासियों को उत्पादित करने वाला था। शाऊल था, हमने पढ़ा है प्रेरितों के कार्य में। तो उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता था कि जो व्यक्ति इतने सारे लोगों को सताता था, स्टीफन के वध में जिसका हाथ था, और जो मसीही विश्वासियों को पथरवा करके मार दिया करता था, और उनको उत्पादित करने के लिए स्पेशल तौर पे एक जो है लेटर लिखवाने गया था, और ये बहुत ही ज्यादा इस प्रकार से हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तो ये अब कैसे एकदम से जो है अपने आप में प्रचारक बन गया? तो शुरुआती दौर में ये बिल्कुल सत्य बात है कि शुरुआती दौर में बहुत सारे चेले भी उनमें से ऐसे थे और जो पौलुस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में चल करके आगे चलकर जब पौलुस की सेवकाई को उन्होंने जांचा और देखा और समझा कि नहीं, ये जो बातें पौलुस ने की हैं ये बिल्कुल मसीही यीशु में होकर के ही की हैं, तब सभी ने पौलुस को मान्यता भी दी और सभी ने पौलुस को सही भी समझा। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि चाहे दूसरे मुझे समझे ना समझे, लेकिन हे कुरिन्थ के वासियों, तुम तो मुझे जानते हो, मैंने तुम्हें प्रभु का वचन बताया, सुसमाचार सुनाया, और तुम मेरी ही प्रेरिताई में प्रभु के जो है ग्रहण योग्य बने हो, विश्वासी बने हो। तो पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अन्य प्रेरितों की तरह या प्रभु के जो भाई हैं या जो कैफा यानी पतरस है उनकी तरह शादी विवाह करें? वो लोग भी तो शादियां करते हैं, लेकिन क्या केवल हमें ही अधिकार है कि हम सारे अपने काम धंधे छोड़ दें? क्या उन्होंने ऐसा छोड़ा? नहीं, लेकिन मैंने और बरनबास ने ये सारी चीजें छोड़ी हैं। तो पौलुस अपनी जो बातें हैं कलीसिया के प्रति, जो उनका जो दायित्व उन्होंने जो निभाया है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उन्होंने खोया है, वो सारी चीजें यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि मैंने मसीह के लिए इस तरीके से अपने शादी भी नहीं की है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो और प्रेरितों की तरह कर सकता था, लेकिन मैं मसीह के प्रचार में इतना धुनी हूं, मुझे ऐसी बुलाहट परमेश्वर ने दी है कि मैं इस चीज को भी नहीं देखता हूं, इस चीज को भी नहीं देखता हूं कि मुझे शादी करनी है। मैंने अपने आप को इस रीति से, इस प्रकार से प्रभु को समर्पित कर दिया है, मेरी बुलाहट यही है। तो हमें समझना होगा कि बहुत सारे मसीही लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अलग अलग मसीही विश्वासियों के जो सेवक हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनकी बुलाहट अलग अलग तरीके से होती है। हर एक की एक सी बुलाहट नहीं होती है। किसी को इस प्रकार की बुलाहट होती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के उसके पास इतना सब कुछ होता है पहले से ही कि वो प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, अपना धन, अपना मन, अपना तन, पूरा ही उसकी बुलाहट इस प्रकार से होती है। किसी की बुलाहट इस प्रकार से होती है कि वो कलीसिया के सपोर्ट से आगे परमेश्वर के कार्य करता है, सब मिलजुल के कार्य करते हैं। किसी की बुलाहट ऐसी होती है कि वो बड़ी कलीसिया का जाकर के अगुवा नियुक्त हो जाता है और उसकी जो तनख्वाह है उस कलीसिया की मिनिस्ट्री से उसे मिलती रहती है। तो हर एक व्यक्ति की बुलाहट अलग अलग होती है। तो हम ये कहें कि पौलुस की बुलाहट को अगर हम पतरस की बुलाहट से जोड़ें तो ये सही नहीं होगा, या किसी अन्य चेले की बुलाहट को किसी दूसरे तरीके से जोड़े तो ये सही नहीं होगा। प्रभु ने इतने सारे चेलों को ही क्यों नियुक्त किया? एक चेला क्यों नहीं नियुक्त किया? क्योंकि प्रभु ये हमें संदेश देना चाहते हैं, कलीसिया को संदेश देना चाहते हैं कि मेरे जो प्रचारक हैं, मेरे लिए जो कार्य करने वाले जो प्रेरित हैं, उनकी बुलाहट अलग अलग तरीके से होगी। तो एक बुलाहट को दूसरी बुलाहट से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस 9वें अध्याय को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं।
जो लोग कलीसिया के सपोर्ट पे अपनी मिनिस्ट्री को चलाते हैं, वो लोग इस नवे अध्याय को उनके बीच में लेके आते हैं ताकि वो ये ना समझे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। और जो लोग जो मसीह के जो कलीसिया के सपोर्ट से कलीसिया चला रहे हैं और जो लोग अपनी सेल्फ डिपेंडेंट कलीसिया चला रहे हैं, वो लोग उन लोगों को बुरा कहते हैं कि ये बात गलत है, देखो हम भी तो सेल्फ डिपेंडेंट कलीसिया चला रहे हैं और हम तो किसी से कुछ मांगते नहीं है, हम तो किसी से सपोर्ट करते नहीं है, वो लोग देखिए मांग रहे हैं। तो वो एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं। इसी नवे वचन को वो अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। तो मसीही विश्वासियों को समझना होगा हर एक व्यक्ति की जो मसीह में जो बुलाया गया है प्रचार के लिए, उसकी बुलाहट अलग अलग तरीके से है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति को, जिसकी अपनी जो मजदूरी करने वाला हो, जो रोज कमाता हो, एक व्यक्ति वो है और एक व्यक्ति वो है, जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी जैसा कोई बड़ा ही धनी व्यक्ति है। ये दो व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों व्यक्ति है। तो क्या परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु मसीह केवल धनी व्यक्तियों को ही सेवकाई के लिए बुलाएगा या फिर उस गरीब व्यक्ति को भी सेवकाई के लिए बुलाएगा? यहां पर हम देखते हैं कि हम दोनों तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों के लिए किसी की भी बुलाहट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी बहुत धनी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बुलाया है, तो अब उसकी सेवकाई कैसी होगी? उसकी सेवकाई ये होगी, वो तन मन और धन से पूरी रीति से परमेश्वर में समर्पित हो जाएगा, जैसे पौलुस हुआ है। पौलुस की प्रतिष्ठा बहुत है, वो फरीसी है, वो उसका बहुत बड़ा पद है, उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए निछावर कर दिया, यहां तक कि उसने शादी भी नहीं की। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति है और उसकी बुलाहट परमेश्वर ने यह की है कि वो सुसमाचार को फैलाए, तो फिर वो क्या करेगा? अपना दिन भर की रोटी जो मजदूरी करेगा वो उससे नहीं छोड़नी पड़ेगी। तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा, क्योंकि उसका अधिकार है कि उसकी कलीसिया उसके लिए सपोर्ट करे। तो वो कलीसिया के सपोर्ट में परमेश्वर का कार्य करेगा। तो जो वो गरीब व्यक्ति जो कलीसिया के सपोर्ट से कार्य कर रहा है, प्रभु के मसीह का प्रचार कर रहा है, तो क्या वो उस सेल्फ डिपेंडेंट जो प्रचार करने वाला प्रचारक है उससे कम है? कि वो गलत हो गया कि वो अपने कलीसिया के लोगों से सपोर्ट ले रहा है, वो बहुत अच्छा हो गया? नहीं, ये हमें मसीही विश्वासियों को समझना होगा। हर एक की बुलाहट हर एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो तभी प्रचार करूंगा, तब मैं इतना मेरे पास पैसा होगा कि मैं अपने आप अपना कर पाऊं और मैं कभी भी जो है किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, और ये बात गलत है, किसी से नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। तो यहां पर मुझे भी हो गई थी, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मुझे भी ये गलतफहमी थी कि अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री, आपको मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, उस वक्त मेरा कोई भी ऐसा मन नहीं था कि मैं मिनिस्ट्री करूं। मेरा परमेश्वर का धन्यवाद है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा मेरा जो कारोबार था वो था। तो उस वक्त भी मैं ये कहता था, और आज परमेश्वर ने मुझे उसका जवाब दिया। उस वक्त मैं कहता था, नहीं भाई, अगर मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा तो इतने पैसे मैं इकट्ठे कर लूं ताकि मुझे किसी से मांगने ना पड़े, मैं सेल्फ डिपेंडेंट सेवकाई करूंगा। ये मेरा शब्द, ये बड़ा बोलापन मेरा उस वक्त था। मैं आपको आज हकीकत बात बता रहा हूं। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे हाँका, मुझे इधर उधर से घुमा फिरा करके वो सेवकाई के लिए लेके आया, लेकिन उसने मेरा सब कुछ पहले खत्म कर दिया। वो बात कहने के लिए कि तू अपने ऊपर भरोसा रख रहा है, मनुष्य होकर तू अपने ऊपर भरोसा कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का काम करेगा तो पहले इतना धन इकट्ठा कर ले कि तुझे किसी से ना मांगने पड़े। तू मनुष्य होकर, अपने ऊपर तुच्छ व्यक्ति होकर अपने ऊपर भरोसा कर रहा है, तो देख मैं तुझसे सेवकाई भी करा रहा हूं और तेरा सब कुछ भी छीन लिया, और तू अब कलीसिया से ही क्या कर रहा है? सपोर्ट पे सेवकाई कर रहा है। ये होती है परमेश्वर की बुलाहट। ये होता है परमेश्वर को किसी को समझाना। आज मैं आपको खुल करके बता रहा हूं कि ये मेरी सोच थी, क्योंकि मैं बहुत धनी था, बहुत पैसे थे मेरे पास, और मैं सोचता था कि नहीं, मैं जब भी करूंगा तो मैं इसी प्रकार से करूंगा। आज परमेश्वर कहते हैं, जेम्स क्या हुआ? तब तो तू ये कहता था ना कि मैं तब ऐसा करूंगा, मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूंगा। अब क्या हुआ? तूने अपने ऊपर भरोसा रखा, तूने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, तूने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखा। तूने ये देखा कि मैं ऐसे करूंगा। अरे करने वाले तो निकल जाते हैं अपना छोड़कर सब कुछ, जैसे आज तूने जो किया है, यही मैं चाहता हूं। और यही पौलुस के जीवन में भी परमेश्वर की जो बुलाहट थी, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट थी, वो यही थी। पौलुस यहां पर सारी बातों को लिखते हैं कि एक प्रेरित का अपने कलीसिया पर यह अधिकार है कि उसकी जो कमाई है, उसकी जो जीविका है, वो यहां सुसमाचार से हो। लेकिन पौलुस कह रहे हैं, मैंने फिर भी अपना यह अधिकार तुम पे नहीं जताया। तो पौलुस का कहने का जो संदर्भ है वो हमें समझना होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग संदर्भ में लेते हैं, मैंने आपको अपनी गवाही बताई। तो यहां पर हम देखते हैं 6ठे वचन से पौलुस लिखते हैं, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गृह से सिपाही माफ कीजिएगा, कौन कभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम करता है?
कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता। तो यहां पर पौलुस इतने सारी जो उदाहरण है यहां पर दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा सिपाही है जो अपने पैसे से अपने राजा के लिए लड़ता है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं मैं लड़ता हूं। अन्य प्रेरित करते हैं, सबकी अलग अलग बुलाहट है, जो परमेश्वर जिसको जैसी बुलाहट देता है उसके अनुसार करता है। तो पौलुस कह रहा है मैं ऐसा करता हूं, मैंने शादी भी नहीं की, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, मैं अपना अधिकार तुम पे नहीं रखता हूं, बल्कि एक प्रेरित का यह अधिकार है। पौलुस यहां कह रहे हैं ये क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसलें काटें? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा प्रभु के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हमने इस अधिकार को, जो एक सेवक का अधिकार अपनी कलीसिया के प्रति है कि वो उससे अपना सपोर्ट ले, हमने ये अधिकार नहीं मांगा है, और हमने हर रीति से चाहा है कि उसके सुसमाचार के जो प्रचार की रुकावट है वो ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वह वेदी के भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे करने से तो मेरा मरना भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं मेरी जो बुलाहट है वो इस प्रकार की नहीं है कि जो अन्य प्रेरित और जो चेले हैं वो कलीसिया के सपोर्ट से काम करते हैं, सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन मेरी बुलाहट ऐसी नहीं है। मैं इस अधिकार को, जो एक अधिकार जो एक प्रेरित का है या एक सुसमाचार सुनाने वाले का है, या फिर हम कहें प्रभु के सेवक का है, जो अधिकार है कि वो अपने कलीसिया से सपोर्ट मांगे, यह अधिकार मैं काम में नहीं लाया। यह अधिकार मैं काम में नहीं लाया, और मैंने किसी भी रीति से सुसमाचार को फैलाने में कोई रुकावट होने नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को इस योग्य बनाया था। पौलुस इस योग्य थे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, वो प्रचार कर सकते थे। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग केवल पौलुस की इस बात को लेकर के ये कहते हैं कि भाई जो मसीही प्रचारक है वो अपने बूते से प्रचार करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई बहनों? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया दो व्यक्तियों का। एक गरीब व्यक्ति है, प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, एक अमीर व्यक्ति है जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो वो तो अब सेल्फ डिपेंडेंट कर सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। क्या यह संभव था कि आज मैं जो सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रभु के कार्यों के लिए अपने समय को देता हूं, यदि मैं अपना व्यापार करता तो क्या यह संभव था कि मैं व्यापार भी करता रहता और मैं प्रभु के कार्यों के लिए समय भी देता रहता? नहीं। जैसे ही मेरे व्यापार में कोई कमी आती, मान लीजिए आज मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मैं आज आप लोगों के लिए वचन जो है रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या होता? पता लगा, फोन आ गया कि भाई उस साइट पे थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे इंजीनियर साहब का विजिट है, आपको बुलाना है, आपको बुलाया गया, आपको आना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु के कार्य को छोड़ के वहां जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरा वहां नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम 2 नावों की सवारी नहीं कर सकते हो। तुम 2 नावों की सवारी नहीं कर सकते हो। तुम एक से मिले रहोगे और एक से अलग रहोगे, और तुम जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। तो क्या इस प्रकार से कोई कार्य करते हुए सेवकाई कर सकता है? नहीं। हाँ, उसके पास पहले से ही बहुत जमा हो, जैसे पौलुस के पास है कि वो एक बड़े पद पे था और उसने सब कुछ अपना मसीह के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन यहां पर वो समय आने पर उन्होंने काम किया है। लेकिन क्या जब वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार यात्राओं में हैं, क्या उन्होंने वहां काम किए? केवल एक जगह जब उनका प्रचार नहीं हो रहा था वहां पर उन्होंने तंबू बनाने का काम किया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें दोबारा से खड़ा किया, वैसे ही पौलुस दोबारा से जो है प्रचार में निकल गए। तो क्या पौलुस ने इस तरीके से काम करते करते काम किया? क्या वो काम करते करते, क्या आप ये सोचते हैं कि सुबह वो 6 बजे जाके 5 बजे जाके काम करते थे और फिर पूरे दिन तंबू बनाते थे और फिर रात में जाके प्रचार करते थे? नहीं। जब वो प्रचार करते थे तो लोगों के सपोर्ट पे ही थे, लेकिन जब उनके बीच में ऐसा आया कि उन्हें काम नहीं करना, उनके पास प्रचार का टाइम नहीं था, तो समय को गुजारने के लिए वहां पर उन्होंने तंबू का बनाने का काम भी किया। लेकिन हाँ, पौलुस के पास अपना खुद का इतना था पहले से ही कि उसे काम करने की जरूरत नहीं थी और किसी के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी। तो ये हमें समझना होगा कि इस प्रकार की बुलाहट अलग अलग तरीके से होती है। परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को बुलाहट नहीं देते हैं कि जिनके पास सब कुछ है। मैंने अपने विषय में बताया कि कैसे परमेश्वर ने मुझे ये इस तरीके से बता
बता दिया कि नहीं, मनुष्य पर तू जो है इस प्रकार से भरोसा कर रहा था, लेकिन देख आज जो सेवकाई तू कर रहा है तेरी सोच की नहीं, तेरी इच्छा की नहीं, लेकिन जो मेरी सोच थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी योजना थी, वही तेरे जीवन में लागू हुई है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये अधिकार तो है, लेकिन मैं इन सब बातों को अपने जीवन में काम में नहीं लाया। इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर जाता, क्योंकि फिर मेरा घमंड व्यर्थ हो जाता। तो पौलुस को इस बात का अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं जो प्रेरिताई कर रहा हूं, ये सेवकाई कर रहा हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट कर रहा हूं, मैंने शादी भी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो इस चीज को खोना नहीं चाहते थे, इस पद को, इस चीज को वो जो है खत्म नहीं करना नहीं चाहते थे। और पौलुस कह रहे हैं चाहता तो मैं ये सारी चीजें तुमसे मांगता, जैसे अन्य प्रेरित और अन्य चेले जो है करते हैं, उन्होंने विवाह भी किए और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहां पर पौलुस कहते हैं यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सुसमाचार आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर यह हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मुझे इसी प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है, और मैं ऐसे ही करूंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। और यहां पर पौलुस अपनी सेविकाई के जो गुण हैं, जो उनके अंदर जो पाए जा रहे हैं, वो सारे उस कलीसिया को वहां शेयर कर रहे हैं, ताकि वो समझ पाए कि किस रीति से पौलुस ने उनके बीच में रह करके सेवकाई की है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग में हम 16वें वचन से आगे का अध्ययन शुरू करें और अच्छी तरह से इस बात को डिस्क्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।